श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 58 श्लोक 13 से 24। त्रिशंकु का श्राप, पतन और विश्वामित्र का तपोबल। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या आपने सुना है कि कोई राजा चांडाल रूप में आकाश में लटका हो और कोई ऋषि देवताओं को ललकार दे? आज की कथा में यही होता है, त्रिशंकु का पतन, विश्वामित्र का संकल्प और यज्ञ की विफलता का रहस्य। स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर, जहां हम वाल्मीकि रामायण के हर श्लोक से जीवन का शुद्धतम सार निकालते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा, विश्वामित्र ने त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार की। एक यज्ञ का आयोजन हुआ जिससे त्रिशंकु को देह सहित स्वर्ग भेजा गया, लेकिन देवताओं ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। आज का विषय बालकांड सर्ग 58 श्लोक 13-24। त्रिशंकु स्वर्ग से गिरते ही चांडाल रूप में आकाश में लटक गया। विश्वामित्र ने देखा कि राजा त्रिशंकु का स्वरूप बिगड़ चुका है। करुणा और क्रोध दोनों उमड़ आए। उन्होंने देवताओं को ललकारा और कहा, यदि मेरी तपस्या का बल सच्चा है तो मैं नया स्वर्ग रचूंगा। त्रिशंकु अपने दुख में कहता है, मैंने सैकड़ों यज्ञ किए पर कोई फल नहीं मिला। शायद मैंने गुरु का अपमान किया। त्रिशंकु का पछतावा और आत्मस्वीकृति यह शिक्षा देता है कि गुरु वज्ञा कितना भी बड़ा यज्ञ निष्फल कर देती है। आज की सीख 1। अहंकार से यज्ञ भी निष्फल हो सकते हैं। 2। गुरु का अपमान जीवन को चांडाल बना सकता है। 3। संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। 4। पश्चाताप का भाव ही मोक्ष का पहला द्वार है। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजान विफलीकृतं तेरा चंडाल रूपेण राम मुनिः कारुण्यमागतः। कारुण्यात् समाहतेजा वाक्यं परम धार्मिकः 14 इदं जगात् भद्रन्ते राजानं घोर दर्शनम्। किमात्मन कार्यं ते राजपुत्र महाबल 15 अयोध्याधिपते वीर शापात् चंडालता गतः। श्री राम। विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्यानरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। 13 से 15 1-2। अथ तद्वाक्यमा कर्ण्य राजा चंडालता गतः 16 अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ को विद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा। 16.5 प्रत्याख्यातोस्मि गुरुना गुरुपुत्रस्तथैव च 17 अन्वाप्यैव तं काम मया प्राप्तो विपर्ययः। महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। 171/2। सश्रीरो दिवम यायामिति में सौम्य दर्शन 18 मया चेष्टं क्रतुष्टं तच्च नावाप्यते फलम। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। 18.5 अनृतम नोक्त पूर्व में न च वक्षे कदाचन 19 कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्र धर्मेन ते शपे। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूँगा। 19.5 यज्ञर्भुविधिरिष्टन् प्रजा धर्मेण पालिताः 20 गुर्वश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः। धर्मे प्रयत्मानस्य यज्ञं च हर्तुमिच्छतः 21 परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगव। दैवमेव परमन्य पौरुषं तु निरर्थकं 22। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनिप्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। 20 से 22 दैवेन क्रमेते सर्वं दैवं ही परमा गतिः।
तस्य मे परमार्थस्य प्रसादंभिकांक्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः 23। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परमति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूं। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। 23। नान्या गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरण मस्ति में दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि 24। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। 24। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 50 सर्ग 58। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। 58। कल के एपिसोड बालकांड सर्ग 59 श्लोक 1-11 में जानिए विश्वामित्र की अद्भुत सृष्टि, ऋषियों की विनती और रामायण का एक नया मोड़। अगर आपको त्रिशंकु की कथा ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं गुरु का सम्मान ही अपना कल्याण मानता हूं। जुड़े रहिए रामायण के दिव्य ज्ञान से, हर दिन एक श्लोक, एक समाधान। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।